ध्यान रख लेना, मुखिया गुजर कहते हैं मुझे, भूल मत जाना, मैं तो याद रखूंगा तुम्हें। ये प्रशासनिक गुंडों की डकैती हमारे घरों में जो हुई है, हमारी महिलाओं के बाल पकड़े, अगर वहां पर मैं होता तो जब नज़ारा पता चलता उन्हें। 1939 के समय के हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं इस प्रॉपर्टी के, जब देश गुलाम था, और उससे पहले तक चला आ रहा है हमारा कब्जा भी और वो भी डॉक्यूमेंट्स, मलकियत जिसे बोलते हैं, खातेदारी। उसके बावजूद ये नोटों में बिका हुआ है प्रशासन, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन के वो अधिकारी ध्यान रखें जिन्होंने मेरी बहन बेटियों के ऊपर हाथ जुल्म ढाया और मेरे बच्चों को निकाल के, ध्यान रख लेना, मुखिया गुजर कहते हैं मुझे, भूल मत जाना, मैं तो याद रखूंगा तुम्हें। मुखिया जी, ये जो गांव है तो भड़ाना परिवार का गांव है। भड़ाना परिवार ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजनीतिक में उनको कोई जानता ना हो, बड़ी हर पार्टी में वो रहे, हर पार्टी के बड़े नेता उनको जानते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से वो आराम से मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी सरकार में उनके बेटे हुए पता नहीं है उनकी खामोशी के पीछे क्या कारण है, मुझे उनकी कमजोरी क्या है या वो क्यों नहीं है इसमें शामिल हुए। बहरहाल हम समाज की खातिर, अभी वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है अपने परिवार के हित में आवाज़ बुलंद करना या उनके लिए सड़क पर उतरना। उनकी अपनी रही होगी, हो सकता है उनकी बाजुओं में वो ताकत ना रही हो सकता है उनकी भी इसमें संलिप्तता हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 2025 में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल यह है कि 25 में बिजली थी इनके पास, पानी था इनके पास, ये टैक्स भर रहे थे। 25 में नहीं है, जब 1939 से बता रहा हूँ, टैक्स भी भरे चले आ रहे हैं और ये जीते हुए हर चीज से इनको एनओसी मिली हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई तो 25 में हो रही है। ये कोई खुन्नस है, निजी खुन्नस। ये हंसता बोलता खेलता हुआ परिवार कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें भी हम ऐसी तरीके से ही, इसी तरीके से धरती में मिटेंगे। वो भी सब पता है हमें कौन है। तो आप नाम लीजिए, कौन है? कौन है नाम? समय पे लेंगे। उन्होंने नाम दी बताया अपना। जिस चाल से उन्होंने हमारे यहाँ परिवार को बर्बाद किया है, उसी चाल से धराशायी करेंगे। पंडित जी, आपको लगता है कि पर्सनल कोई रंजिश है उस वजह से? पर्सनल खुंडस लिखा दिया किसी ने और वो हमारे पेट में है, समझा नहीं? और एक नहीं, कई। मुखिया जी, मैंने तमाम आपसे कई मुद्दों पर बात की, इससे पहले भी हम मिले हैं, गुजर आंदोलन में भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। ये आंदोलन एक गांव को बचाने का आंदोलन है। अब इसमें आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? इस तरीके से जो यहाँ से सांसद हैं वो सरकार में मंत्री हैं, जो यहाँ से जिनका ये गांव है, जो गांव के एक पुराने रहने वाले हैं, उनके बेटे अभी सरकार में विधायक बने हैं। देखो बात सुनो जी, ये जो घटना हुई है, पूरा गांव इससे आहत और पीड़ित है। इस लड़ाई को हम माननीय न्यायालय से लड़ेंगे, कानूनी एंगल से। वो हमारी कमेटी अलग बन रही है। इस लड़ाई को जीतेंगे हम कानूनी और सरकारी मदद से। सरकार पे दबाव बनाने के लिए हम सड़कों का भी एक जत्था तैयार कर रहे हैं, शहीदी जत्था, और जरूरत पड़ी तो चंबल का रास्ता भी ले लेंगे। ये तो तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, चंबल का भी रास्ता ले लेंगे हम। अगर हमारा समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है, कहीं माओवाद तो कहीं चंबल बना देती है। मुखिया गुजर, तो लड़ाई मतलब आखिरी तक लड़ी जाएगी। हर हालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ अब आ नहीं सकता प्रशासन, हमने तैयारी कर ली है। ये जो बीहड़ है ना, इनमें पता भी नहीं चलेगा हम उन पूर्वजों की संतान हैं। फिर बुलडोजर लेके आ जाएंगे। तो बिल्डोजर साढ़े का भी पता ना चलने का, तो भाई क्या पता अभी हम किन पूर्वजों की संतान है। तुम्हारी तरह कलमकारों की नहीं है, तलिया तलवार वालों की संतान है हम, समझे नहीं? ये लंक बोधी है कि इधर की उधर, उधर की इधर है, और अपनी रोजी रोटी बना ली। हमारा तो साला सब कुछ समाज के साथ हम भी खड़े हुए हैं। हमारा लग गया सब कुछ।